हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? अच्छे? ठीक। आज मैं अपने जीवन में जो दुख होते हैं ना उनके बारे में बातचीत करता हूँ। देखो, हम सब बाहरी दुखों को तो जानते ही हैं, सबके कोई ना कोई दुख है ही सही। पर कुछ ऐसे दुख भी हैं जो इंटरनली हमारी बॉडी में, जैसे हम जन्म लेते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, हमारे साथ ही आते हैं। उनमें जो 5 मेन दुख के रीज़न हैं, कारण हैं, जो कोज़ है, वो जो हम समझ नहीं पाते, वो 5 के कोज़ में बताता हूँ। एक नंबर पे है अविद्या, अज्ञान, इग्नोरेंस। हमें पता नहीं है कि हम क्या हैं, हम अज्ञान में, इसी को इग्नोरेंस कहते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था, अपनी पर्सनैलिटी के 3 एलिमेंट होते हैं, एक बॉडी, एक माइंड और एक होती है आत्मन। तो अभी हमें आत्मन का अज्ञान है, तो हम अज्ञान, इग्नोरेंस में, ये भी एक बहुत बड़ा दुख का कारण है, क्योंकि हम बॉडी और माइंड को तो जानते हैं। फिर दूसरा रीज़न आता है, वो उसमें आती है अस्मिता, अहंकार, ईगो। इसमें क्या होता है, हम अज्ञान के कारण आत्मन को जान नहीं पाते, इसमें अपना गलत जान लेते हैं, अनरियल को रियल मान लेते हैं, इस मैं को, इस अहम को, ईगो को। तो ये भी अपने एक दुख का कारण है। मैं जब तक ये मैं रहेगा आप दुखी रहोगे, क्योंकि आत्मन पर नहीं पहुँचे हो। फिर तीसरा दुख का कारण है, ये मैं क्या है, अटैचमेंट में रहता है, राग करता है, जुड़ता है हमेशा, क्योंकि ये अनरियल है तो ये रह नहीं सकता, तो इससे जुड़ना पड़ता है किसी से। ये मेरी गाड़ी, ये मेरा मकान, ये मेरी ज़मीन, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा अधिकार, ये मेरा नाम, तो ये क्या है, अटैचमेंट करता है, हमेशा राग में लगा रहता है, राग रहता है, ये मेरे पैसे, ये मेरी इच्छाएं, ये मेरी पोस्ट। तो इसके राग में हमारा पूरा जीवन राग में ही निकल जाता है, अगर अपने को पता नहीं चलता ना भाई हमारे अंदर एक दुख का रीज़न भी है राग, अटैचमेंट। फिर चौथा नंबर पे आता है ईवर्जन, दोष। जब हम किसी चीज़ को, इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते, या किसी चीज़ से हमारा जो डिज़ायर है फुलफ़िल नहीं हो पाती, तो हम उन चीज़ों पर दोष देने लग जाते हैं, इसकी वजह से ऐसा हुआ, या ऐसा होता तो वैसा हो जाता। ये दोष, इवर्जन, दूसरों पे दोष थोपते रहते हैं, क्योंकि ये भी हमारा एक दुख का कारण है, किसी पे दोष थोप के अपन दुखी हो जाते हैं। फिर पांचवा रीज़न तो है ही सही, अभिनिवेश, डर। हम डर में जीते हैं, मेरी पोस्ट चली जाए, मेरा शरीर ख़राब हो जाए, मुझे बीमारी लग जाए, मेरी प्रॉपर्टी का लॉस हो जाए, और सबसे बड़ा दुख तो है ही सही डर, सबसे बड़ा डर तो है ही सही मौत का डर, अभिनिवेश। जब तक हम मौत को समझ नहीं लेते ना, ये डर सबके रहता है, चाहे कितना से बड़ा ज्ञानी हो, पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, कोई भी हो इस धरती पे जो है ना, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान पंडित हो, उसको भी मौत का डर रहता है, क्योंकि वो मौत को समझ नहीं पाते। मौत शब्द, हम केवल मौत शब्द को जानते हैं, या फिर हम कोई शमशान में जाती हुई सैया को देख के लाश को इतना सा जानते हैं मौत के बारे में, रियल डेथ क्या होती है उसके बारे में हम नहीं जानते, तो ये डर जीवन भर बना रहता है। तो इन 5 दुखों को, रीजन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके चाहे कितने भी पैसे आ जाए, पोस्ट अच्छी हो जाए, किसी भी पोस्ट पे चल जाओ, कितना मान सम्मान हो जाए, कितनी पावर आ जाए, पर ये 5 रीज़न है ना दुख के, ये अंदर है, इनबिल्ट है, तो इनको बाहर से सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, इनको बाहर से इनका समाधान नहीं मिल सकता, इनका समाधान आपको अंदर से ढूंढना है। तो अंदर से ढूंढने के लिए आपको अपने आप को समझना है, क्योंकि जीवन को वही खुशी खुशी जी सकता है जो समझ रहा है भाई लाइफ क्या है, बाकी तो टाइम पास कर रहे हैं। इसलिए समझ, अपने आप को समझो। मेरी सोच मतलब अपनी सोच क्या है, मेरी भावनाएं क्या है, मेरे आदर्श क्या है, ये जीवन क्या है, खुशी क्या है, ये सब जुड़े हुए हैं आपस में। टाइम क्या है, मेमोरी क्या है। तो जब आप, ये कोई बाहर की चीज़ें नहीं है जो समझनी है, तब आप ये सब चीज़ें समझने लग जाओ कि धीरे धीरे। शुरू में कठिनाई आती है, डिफ़िकल्टी लगती है, क्योंकि हमने कभी इस पैटर्न में, इस वे में सोचा ही नहीं, ना कभी किसी ने हमें बताया। हमें तो केवल पढ़ाई, नौकरी, पैसा, शादी,
मकान, गाड़ी, इन्हीं के बारे में नॉलेज है। ये सेल्फ के बारे में, स्वयं के बारे में कभी किसी ने नॉलेज नहीं दी, न स्कूलों में, न कॉलेज में, न कोई फ्रेंड ने, न पेरेंट्स ने, न कोई हमें मेंटोर मिला। और हम तो वैसे ही छोटी जगह रहते हैं। तो हमारी सेल्फ की रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमें अपने आप को समझने के लिए। तो जितना जितना तो हम अपने आप को, सेल्फ को समझते जाएंगे, उतनी उतनी हमारी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, उतने उतने हम खुश होते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप अवेयरनेस में जागरूक होते जाओगे, स्वयं को समझते जाओगे, तो आप हमेशा खुश रहने लग जाओगे। क्योंकि दुख और सुख कहाँ पर है? माइंड पर। तब आप माइंड को, विचारों को, भावनाओं को समझने लग जाओगे तो आपको टेंशन ही नहीं रहेगी, हमेशा खुश रहोगे। क्योंकि खुशी क्या है? एक माइंड का भाव है जो खुश रहना का पैटर्न सीख लेता है, वो खुश रहता है। इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।